वेलकम टू वॉली रोबोट्स। माय नेम इज़ सोबिया नूर। ये मॉड्यूल 2 का लेक्चर नंबर 2 है। इसमें हम एसक्यूएल क्लासेस देखेंगे जो कि पावरफुल टूल है डाटा रिट्रीवल और उसके एनालिसिस में। इसमें हम अमेज़ोन के जैसे बड़ी डाटा बेस को देखेंगे और उनके ऊपर इन क्लासेस को इस्तेमाल करेंगे। तो इस सारे डाटा एनालिसिस से होगा क्या कि हमें जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी उससे हम अपने बिजनेस में डिसीजंस ले पाएंगे। तो ये है हमारे पास डाटा एनालिसिस। अब देखते हैं कि इसे कैसे करना है। एसक्यूएल क्लासेस दरअसल बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं जो कि डाटा को रिट्रीव करने के लिए या मैनिपुलेट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये सिंपली यूज़र को अलाउ करते हैं कि वो अपने डाटा को फ़िल्टर करे, सॉर्ट करे, उसको एनालाइज करे। जैसे कि हमारे पास बड़ी ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं अमेज़ोन जैसी, जिनके पास मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ कस्टमर्स का डाटा होता है, वो इन क्लासेस को इस्तेमाल करके अपने डाटा को मैनेज करती हैं। अगर रियल लाइफ में देखेंगे क्लासेस क्या है, तो इंग्लिश के सेंटेंस में हम पढ़ चुके हैं कि जैसे हमारे पास यहाँ पे एक सेंटेंस है, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। ये क्या है, एक सेंटेंस है लेकिन हमने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है या दो क्लासेस में डिवाइड कर दिया है। ये क्लासेस इसी तरह एसक्यूएल में एसक्यूएल क्लासेस कहलाते हैं। सबसे पहले हमारे पास बेसिक क्लासेस जो कि हैं सिलेक्ट, फ्रॉम एंड वेयर। सिलेक्ट क्या करता है, हमारे डाटा में जो भी कॉलम होता है उसको सिलेक्ट करता है, जबकि फ्रॉम के ज़रिए हम अपने टेबल को सिलेक्ट करते हैं जिससे हमने डाटा रिट्रीव करना है। वेयर जो है हमें कंडीशन लगाने के लिए इस्तेमाल हम करते हैं। इसका सिंटैक्स देखते हैं। सबसे पहले देखें हमने सिलेक्ट का इस्तेमाल किया। सिलेक्ट हम क्या करना चाहते हैं, कस्टमर का फर्स्ट नेम और उसका ईमेल। और किस टेबल से करना चाहते हैं, कस्टमर के टेबल से। और हम कंडीशन क्या लगाना चाह रहे हैं कि एज जो है कस्टमर की 30 होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल हम कोई बेबी प्रोडक्ट हम लॉन्च करना चाहते हैं अमेज़ोन पर, तो हम अपने डेटाबेस से ऐसा डाटा अपने कस्टमर का रिट्रीव करना चाहते हैं जिनकी एज जो है वो 30 प्लस हो। उनके ज़्यादा चांसेस हैं पेरेंट्स होने के, तो हम अपना प्रोडक्ट उन्हीं को ज़्यादा दिखाएंगे। सॉर्टिंग एंड ग्रुपिंग। ऑर्डर बाय। ऑर्डर क्या है, हमारे डाटा को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में तरतीब देता है। जैसा कि हमारे स्टूडेंट की जो अटेंडेंस होती है, या तो वो उनके इंक्रीजिंग रोल नंबर के लिहाज से होती है जैसे 1 2 3, या उनके नेम के जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनके ज़रिए होती है। जैसे सबसे पहले ए अल्फ़ाबेट वाले स्टूडेंट की अटेंडेंस होगी, देन बी वाले अल्फ़ाबेट वाले स्टूडेंट की, इसी तरह सी एंड सो ऑन। अगर यही सिमिलर काम हमने डेटाबेस में अप्लाई करना हो, तो इसमें देखें वही हम सिलेक्ट कर रहे हैं, जो भी कॉलम हमें चाहिए वो यहाँ पर लिख देंगे। जैसे यहाँ पर कस्टमर का आईडी और जो ऑर्डर की जो टोटल अमाउंट है वो हम सिलेक्ट कर रहे हैं। टेबल हमारा कौन सा है, ऑर्डर। और अब हम अपने डाटा को किस लिहाज से तरतीब देंगे, ऑर्डर की जो टोटल अमाउंट है उसे डिसेंडिंग मोड में दिखाना है। तो यहाँ पर हमारे पास टेबल देखें, सबसे पहले कस्टमर की आईडी दिखाई है ऑर्डर में, और उसका जो टोटल अमाउंट है वो दिखाई है। सबसे पहले सबसे बड़ी वैल्यू, फिर उससे छोटी वैल्यू, और फिर उससे छोटी वैल्यू। इसी तरह असेंडिंग जो होगा वो इसके उल्ट हो जाएगा। ग्रुप बाय क्या करता है कि हमारी जो सिमिलर वैल्यूज़ होती हैं ना, उनको ग्रुप्स में डिवाइड कर देता है। जैसे स्टूडेंट के केस में आईटी वाले स्टूडेंट जो हैं उनको अलग ग्रुप में रखा जाता है, सीएस वालों का अलग ग्रुप होता है, इसी तरह मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट्स का अलग ग्रुप होता है। सिमिलरली हम डेटाबेस में जो हमारा डाटा है उसको भी ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर देखें, जैसे हमने ऑर्डर की डेट सेलेक्ट की है और जो ऑर्डर की टोटल अमाउंट है उसको हम प्लस कर रहे हैं। डाटा कहाँ से लिया है, ऑर्डर के टेबल से। और ग्रुप किस लिहाज से बना रहे हैं, ऑर्डर की डेट के लिहाज से। तो आउटपुट में देखें, जो फर्स्ट डेट को हमारी जो सेल हुई है वो है $110। सेकंड को यहाँ पर जो सेल हुई है वो ज़्यादा है, और इसी तरह फोर्थ को जो सेल हुई है वो ये दिखा रहा है। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यहाँ पर हमारे पास ये जो डेट का ग्रुप बनाया गया है वो इम्पोर्टेंट है। एडवांस फिल्टरिंग। हैविंग क्लास। हैविंग क्लास जो है वो ग्रुप बाय का नेक्स्ट ही स्टेप है। अब हमने ग्रुप तो बना लिए, अब ग्रुप के ऊपर भी अगर हम कोई कंडीशन अप्लाई करना चाहें तो उसके लिए हम हैविंग क्लास का इस्तेमाल करते हैं। ये बिल्कुल वैसे है जैसे कि हम वेयर क्लास का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ग्रुप के अंदर जब हम सम जैसे जो एग्रीगेशन फंक्शन अप्लाई करते हैं तब हमें हैविंग का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो सेंटेक्स में हमने सेलेक्ट किया है अपने ऑर्डर के स्टेटस को, और जो ऑर्डर की टोटल अमाउंट है उसको सम कर लिया है। ये असल में रेवेन्यू है।
तो हम अपने सम को जो स्टोर करेंगे वो न्यू कॉलम में, ऑर्डर रेवेन्यू के कॉलम में हम स्टोर करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम एस लिखेंगे। डाटा जो हम ले रहे हैं वो ऑर्डर से ले रहे हैं, और ग्रुप हम बनाना चाहते हैं। इस टाइम हम ऑर्डर स्टेटस से, पहले हमने बनाया था ऑर्डर की डेट के हवाले से, लेकिन अब हम इसको ऑर्डर स्टेटस के हवाले से देखेंगे। और कंडीशन हमने लगा दी है कि हमें उन्हीं ऑर्डर का रेवेन्यू दिखाना जिनकी अमाउंट जो है वो $10 से ज़्यादा हो, यानी छोटे रेवेन्यू की अमाउंट हमें, छोटे ऑर्डर्स हमें नहीं शो करना। तो सबसे पहले देखें, यहाँ पे दो ग्रुप्स बन चुके हैं, पेंडिंग वाले ऑर्डर अलग हैं और शिपिंग वाले ऑर्डर अलग हैं। तो यहाँ पर देखें, जो हमारे जो ज़्यादा ऑर्डर हैं वो ऑलरेडी ही शिप हो चुके हैं, बहुत कम ऑर्डर ऐसे हैं जो कि पेंडिंग हैं। इससे हमें ये मालूम होता है कि जो हमारा शिपिंग डिपार्टमेंट है वो बिल्कुल सही काम कर रहा है। ये एक एडवांस फीचर है। तो इसमें देखें, हम ग्रुपिंग भी अप्लाई कर रहे हैं, एग्रीगेशंस का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। एग्रीगेशंस ऐसे फंक्शन होते हैं जिसमें हम सम करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करते हैं या मिनिमम वैल्यू। इस तरह हैविंग का इस्तेमाल करके हम उसके ऊपर फ़िल्टर भी लगा रहे हैं, और एंड में एनालिसिस कर रहे हैं, और डिसीजन मेकिंग में जो हमें आसानी कर रहे हैं कि हमें किस डिपार्टमेंट में ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। अब जब हम रियल लाइफ प्रोजेक्ट में हम काम करते हैं ना, तो हमारे पास बहुत ही लार्ज डाटा होता है, बहुत बिग डाटा होता है। तो समटाइम ऐसा होता है कि हमें मल्टीपल टेबल्स का डाटा हमने देखना होता है, तो उसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, जॉइन क्लास। ये करता क्या है कि दो या दो से ज़्यादा जो भी टेबल होते हैं उनको आपस में कंबाइन करके हमें डिस्प्ले करता है उनका रिजल्ट। जॉइन क्लासेस को इस्तेमाल करने की एक कंडीशन है कि इनके जो कॉलम होते हैं ना, वो आपस में एक दूसरे से रिलेटेड होने चाहिए, यानी वो एक दूसरे से कनेक्टेड होना चाहिए, उनका कोई रिलेशन होना चाहिए। अगर दो टेबल्स में कोई कॉमन कॉलम है ही नहीं, तो हम उसके ऊपर रिलेशन का इस्तेमाल, जॉइन क्लासेस का इस्तेमाल यानी नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे इसका सेंटेक्स देखते हैं, वही सिलेक्ट में हम कस्टमर के टेबल से फर्स्ट नेम ले रहे हैं, और ऑर्डर के टेबल से ऑर्डर डेट और ऑर्डर की टोटल अमाउंट। तो फर्स्ट जो हमारे पास टेबल है वो कस्टमर का है। जॉइन हम कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं, इनर जॉइन। सेकंड हमारे पास टेबल है ऑर्डर का टेबल, और ऑन में हमारे पास जो कॉमन कॉलम होता है वो हम लिख देते हैं। यहाँ पर ऑर्डर में उसका नेम है ऑर्डर कस्टमर आईडी, जबकि कस्टमर में उसका नेम है ऑर्डर आईडी। इन दोनों की जो वैल्यूज़ हैं वो सेम होंगी। यहाँ पर देखें, इनके नेम जो हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन इनके अंदर जो वैल्यू स्टोर होती है वो सेम ही होती है। तो जॉइन हमारे पास फोर टाइप्स के होते हैं, इनर जॉइन, लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन एंड फुल जॉइन। अब इनको डायग्राम से समझते हैं। इनर जॉइन में देखें, दोनों टेबल में जो हमारे पास कॉलम रोज होती हैं ये हमें वही शो करता है। इसका सिंटेक्स सेम है, हमने सिलेक्ट में अपने कॉलम सेलेक्ट कर लिए, फ्रॉम में हम अपना लेफ़्ट टेबल लिखते हैं, और इनर जॉइन लगाने के बाद हम राइट टेबल लिखते हैं, और ऑन में हम हमारे जो कॉमन जो कॉलम होते हैं वो हम लिख देते हैं। लेफ़्ट जॉइन में क्या है कि हमें कॉमन वैल्यू जो है वो तो रोज़ वो दिखाता ही है, लेकिन लेफ़्ट टेबल में जो भी डाटा होता है वो भी हमें शो करता है। इसका सिंटेक्स भी सेम ही है, सिर्फ यहाँ पर लेफ़्ट जॉइन लिखना है। राइट जॉइन लेफ़्ट जॉइन का ही रिवर्स मोड है। इसमें हमारे पास कॉमन रोज़ को तो दिखाएगा ही, लेकिन राइट टेबल में मौजूद सारी रोज़ को भी शो करेगा। इसका सिंटैक्स भी सिमिलर है, बस राइट जॉइन यहाँ पर लिखना है। फुल जॉइन में हमारे पास तमाम रोज़ को शो करेगा। डाटा मॉडिफिकेशन, यहाँ पर हमारे पास तीन क्लॉजेज होते हैं। इंसर्ट हमारे पास न्यू रिकॉर्ड को इंसर्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। अपडेट में हम एग्जिस्टिंग डाटा को मॉडिफाई करते हैं, जबकि डिलीट से हम अपने रिकॉर्ड को रिमूव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सेंटेक्स में इंसर्ट लिखा, कस्टमर जो है हमारे पास टेबल है और उसके जो भी कॉलम है वो लिख दिए। वैल्यूज़ के बाद हमने जो भी डाटा पुट करना है वो हमने लिख दिया। अपडेट में टेबल सेलेक्ट करना है, और जो भी हमें कॉलम अपडेट करना है उसे सेट कर देना है। जैसे यहाँ पर जॉन का जो ईमेल है वो अपडेट कर दिया गया है, और एक कंडीशन में लगाया कि इसकी जो आईडी है वो 1 है। इसी तरह डिलीट करना हो कस्टमर से कोई डाटा, तो हम वहाँ पर भी कंडीशन लगाएंगे कि कौन से कस्टमर का डाटा जो है वो डेल करना है। सपोज़ करें कि अमेज़न काउंट करना चाहता है कि एक मंथ में कितने कस्टमर्स ने उसके वेबसाइट से ऑर्डर जो है वो प्लेस किया है। तो ऐसी सूरत हाल में क्या होगा कि कुछ हमारे पास जो कस्टमर होंगे वो रेगुलर होंगे। जैसे यहाँ पर 2 आईडी का जो कस्टमर है वो रेगुलर है, इसी तरह 3 आईडी का जो कस्टमर है उसने भी मल्टीपल टाइम्स ऑर्डर प्लेस किया हुआ है। तो अगर इस डाटा के ऊपर हम काउंट का फंक्शन अप्लाई करेंगे तो हमारा डाटा जो है
वो डुप्लीकेट है, तो हमारा आंसर बिल्कुल राइट नहीं होगा। तो ऐसे में क्या है कि डुप्लीकेट डाटा को रिमूव करने के लिए हम डिस्टिंक्ट का फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। करना क्या है कि सिर्फ हमारा जो कॉलम है उससे पहले डिस्टिंक्ट लिख देना है, जिससे वो हमारी डुप्लीकेट वैल्यूज़ को खुद ही रिमूव कर देगा। इस तरह हमारा जो एनालिसिस है वो अब बेहतर होगा। अब हमने सारे क्लासेस देख लिए, लेकिन अगर ये सारे क्लासेस किसी एक ही हमारे पास क्यूरी में इस्तेमाल हों, तो तब इनकी तरतीब का ख़ास ख्याल रखना पड़ेगा। तो इसमें देखें, सबसे पहले हमने सिलेक्ट लिखना है, सेकंड पर फ्रॉम, देन वेयर, फोर्थ पर ग्रुप बाय, फिफ्थ में हैविंग लिखेंगे, सिक्स पर ऑर्डर बाय और लास्ट में हमारे पास लिमिट है। जबकि जो एसक्यूएल का इंजन है वो इस तरह से इस डाटा को प्रोसेस नहीं करेगा, वो लॉजिकल ऑर्डर में इसको प्रोसेस करेगा। जैसे सबसे पहले वो फ्रॉम लेगा, एक टेबल से वहाँ पर कंडीशन चेक करेगा, फिर अपने डाटा को ग्रुप्स में डिवाइड करेगा और ग्रुप के ऊपर अगर कोई हमने कंडीशन लगाई है हैविंग में तो वो चेक करेगा। देन फिफ्थ स्टेप पर वो डाटा को सिलेक्ट कर रहा है और नेक्स्ट ऑर्डर बाय और लिमिट। तो ऐसा क्यों कर रहा है? ये जो सिलेक्ट की हमारे पास ये जो क्लॉज है ना, ये बहुत ही डेंजरस है। अगर वो इसको पहले अप्लाई कर देगा ना, तो सिलेक्ट करने में समझ लें अमेज़ोन के पास 310 मिलियन बिलियंस कस्टमर्स का डाटा है, तो वो सारे डाटा को रीड करना शुरू कर देगा, जो कि इंजन प्रोसेसर के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो इसलिए वो इस स्टेप को फिफ्थ नंबर पर रखता है, ताकि जो पहले जो और दूसरी कमांड्स हैं वो उनको ऑपरेट कर लें। तो इसके सिंटैक्स में भी देखें, हमने पहले सिलेक्ट का इस्तेमाल किया है, फिर फ्रॉम, वेयर, ग्रुप बाय, हैविंग, ऑर्डर और लिमिट का। अब एक सेल्स एनालिसिस का प्रोजेक्ट देख लेते हैं। यहाँ पर देखें, टोटल रेवेन्यू हम फाइंड करना चाहते हैं, उसमें हमारे पास सिलेक्ट की और सम का फंक्शन इस्तेमाल होगा। बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट देखना चाहते हैं, तो उसमें हमारे पास ग्रुप, ऑर्डर और लिमिट का इस्तेमाल करेंगे। अगर मंथली ट्रेंड देखना चाहते हैं, तो उसमें हम डेट को एक्सट्रैक्ट करेंगे, उसके अंदर से मंथ्स को अलग डिवाइड करेंगे, क्योंकि हम मंथली डाटा अपना देखना चाहते हैं और उसको ग्रुप में डिवाइड करेंगे। रीजनल, हम ये देखना चाहते हैं कि किस रीजन में हमारा जो है ज़्यादा सेलिंग हो रही है, तो उसमें ग्रुप बाय और ऑर्डर का इस्तेमाल होगा। इसी तरह सबसे पॉपुलर कैटेगरी कौन सी है, उसके लिए हम ग्रुप बाय और ऑर्डर बाय, सिमिलरली लिमिट का इस्तेमाल करेंगे। अब इनसे जो हमारा डाटा होगा ना, अमेज़ोन पर जो भी डाटा है इस टाइप का, वो अमेज़ोन अपने उस डाटा को सेल करता है। अमेज़ोन सिर्फ अपने प्रोडक्ट से ही प्रॉफिट नहीं लेता, बल्कि इस तरह का जो डाटा एनालिसिस का जो डाटा है वो डिफरेंट अपने दूसरे जो वेबसाइट्स हैं उनको सेल करता है और वहाँ से भी प्रॉफिट लेता है। इसी तरह अमेज़ोन पर देखें, जो सबसे पॉपुलर कैटेगरी है वो किचन की कैटेगरी है। अब हम सेल्स एनालिसिस को प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले देखें, हमने यहाँ पर एक टेबल क्रिएट कर लिया है, जिसके अंदर ऑर्डर आईडी, कस्टमर आईडी, प्रोडक्ट और दूसरा डाटा हमने ले लिया है। देन उसके अंदर हम इंसर्ट क्यूरी के ज़रिए वही डाटा इंसर्ट कर रहे हैं। और यहाँ पर देखें, ये जैम के ऊपर मैंने ये डाटा इंसर्ट किया है, ये इस फॉर्म में हमें नज़र आ रहा है। आप जैम के अलावा कोई और सर्वर का इस्तेमाल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ये डाटा किस तरह क्रिएट होता है, डाटा कैसे, डाटाबेस कैसे क्रिएट होता है, तो इसके लिए आप मेरा प्रीवियस लेक्चर भी देख सकते हैं। तो अब हमारे पास डाटा क्रिएट हो चुका है, तो अब हम इनका एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वही हम टोटल सेल का रेवेन्यू हम फाइंड करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमने सिलेक्ट किया और सम के अंदर हमने प्रोडक्ट का फार्मूला लगाया, जो जो कि टोटल का एक फार्मूला है, हम जानते हैं। और ये कहाँ से किस टेबल पर लगाना है, सेल्स के टेबल, सेल्स डाटा के टेबल पर ये अप्लाई करना है। तो हमें ये कुछ इस तरह से आंसर प्रोवाइड कर देगा। इसी तरह अब हम टॉप 5 बेस्ट सेलिंग जो प्रोडक्ट्स हैं अमेज़ोन पर वो देखना चाहते हैं। तो इसमें हम सिलेक्ट करेंगे प्रोडक्ट आईडी का कॉलम, जो क्वांटिटी है उसको सम करेंगे, ताकि हम टोटल जो उनकी क्वांटिटी है जो सेल हो रही है वो देखने के लिए। और उसके लिए न्यू हम कॉलम बनाना चाहें, ये ऑप्शनल है, बनाना चाहें तो बना सकते हैं, ना भी बनाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिमिलरली टेबल को सिलेक्ट किया और ग्रुप में डिवाइड कर दिया आईडी के ज़रिए प्रोडक्ट को, और उनको एक डिसेंडिंग ऑर्डर में भी हम इस डाटा को देखना चाहते हैं, और लिमिट हम लगा दी 5। 5 के बजाय हम 10 भी कर सकते हैं, 20 भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमें आउटपुट मिली है,
कि 201 जो हमारे पास प्रोडक्ट है वो 21 टाइम सेल हो चुका है, जबकि 205 है वो सिर्फ 4 टाइम ही सेल हुआ है। थर्ड हमारा एनालिसिस है कि मंथली सेल्स हमारी कैसे चल रही हैं। तो उसके लिए देखें, सबसे पहले जो हमारे पास ऑर्डर डेट है ना, उसमें से ईयर को हमने अलग कर लिया है, इसी तरह मंथ्स को भी हमने अलग कर लिया है अपने एनालिसिस के लिए। और यहाँ पर मंथली रेवेन्यू का हमने एक फार्मूला लगा दिया है। और इसी तरह टेबल हमारे पास सेल्स डाटा है, और ग्रुप बनाए हैं हमने मंथ के ज़रिए, क्योंकि हम मंथली बेसिस पर अपने डाटा को देखना चाहते हैं, और ऑर्डर भी उसी लिहाज से हमने उसको तरतीब कर दिया। यहाँ पर देखें, सबसे पहले ये हमें ईयर दिखा रहा है, देन मंथ, और थर्ड पे हमें रेवेन्यू दिखा रहा है। तो 2024 में फर्स्ट मंथ पे $170 की सेल हुई है। अगर अमेज़ोन को देखें तो आप इसको मिलियन में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन हम एक स्मॉल लेवल पर ये डाटा देख रहे हैं। सेकंड मंथ में 320 की हुई है। इसी तरह हाईएस्ट जो है ना, फोर्थ मंथ में हमारे पास सबसे ज़्यादा सेल हुई है। अब हम अपने डाटा को रीजन के लिहाज से देखेंगे, तो उसके लिए रीजन का कॉलम सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसी तरह रेवेन्यू सिलेक्ट करेंगे। टेबल क्या है हम जानते हैं। ग्रुप बनाने हैं रीजन के लिहाज से, और उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखाना है। तो यहाँ पर देखें, पहले तो 4 रीजन हमने ग्रुप बना लिए। तो साउथ का जो हमारा रीजन है ना, उसमें सबसे ज़्यादा सेल हो रही है, जबकि नॉर्थ और वेस्ट तकरीबन हमारा सेम ही चल रहा है। मोस्ट प्रोडक्ट कैटेगरी, ये वो सवाल है जो हर सेलर अमेज़ोन पर ढूंढता ही रहता है कि उसे किस कैटेगरी में अपना प्रोडक्ट जो है लॉन्च करना चाहिए। तो इसको कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले कैटेगरी लिखी, इसी तरह रेवेन्यू, और अपने इस डाटा को ग्रुप कर दिया हमने कैटेगरी के लिहाज से, और इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में देख रहे हैं, और सिर्फ हमें एक कैटेगरी ही दिखाओ, टॉप की कैटेगरी ही दिखाओ। तो यहाँ पर देखें, ये हमें इलेक्ट्रॉनिक्स, हमारा जो डाटा हमने एंटर किया उसकी बेसिस पे ये हमें इलेक्ट्रॉनिक्स दिखा रहा है कि ये यहाँ पर हमारा जो रेवेन्यू है वो सबसे ज़्यादा होता है। अब से उसमें हम डाटा एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ पर देखें कि सेल्स डाटा का नेम से हमने अपना एक टेबल बना लिया, और डाटा भी उसमें इंसर्ट कर लिया। इस टेबल को कैसे बनाना है तो आप प्रीवियस लेक्चर में भी देख सकते हैं। जैप में फिर हमने क्लिक करना है एसक्यूएल पर। यहाँ हमने सिमिलर वही कमांड लिख दी है, और क्लिक करेंगे गो पर, तो ये हमें इसका रिज़ल्ट शो करेगा। जैसे यहाँ पर देखें, टोटल रेवेन्यू इसने हमें शो कर दिया। इसी तरह कोई और अगर कमांड हम देखना चाहें, कोई और डाटा का एनालिसिस परफॉर्म करना चाहें, तो यहाँ पर देखिए हम बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स हम देखना चाहते हैं, तो यही हम कमांड लेंगे। इसको हमने एसक्यूएल में लिख दिया, और इसको गो पे क्लिक करेंगे। तो ये देखें, ये हमें प्रोडक्ट की जो भी सेलिंग हुई है वो दिख रहा है। इसी तरह एसक्यूएल के अंदर हम ये सारे अपने एनालिसिस को देख सकते हैं। तो आप भी इन क्लासेस को प्रैक्टिकली अप्लाई करें, क्योंकि डाटा साइंस की फील्ड में जो स्किल है जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, वो है एनालिटिकल थिंकिंग। तो ये आपकी एनालिटिकल जो कैपेबिलिटी है, ये कमांड्स उनको इंक्रीज़ करते हैं। आप जितना ज़्यादा इनको अप्लाई करेंगे, आपकी एनालिटिकल थिंकिंग उतनी ज़्यादा ही इंक्रीज़ होगी, क्योंकि डाटा साइंस की फील्ड में आपको कमांड्स आती हैं, इस बुनियाद पर आपको हायर नहीं किया जाएगा, बल्कि आपकी एनालिटिकल जो थिंकिंग है, जो आपका सेल्स एनालिसिस का जो आपका कॉन्सेप्ट है, उस बिना पर आपको हायर किया जाएगा। इसी तरह अगर आप इस सारे क्लासेस की क्यूरी देखना चाहते हैं, और सारे उनके जो कोडिंग है वो देखना चाहते हैं, तो आप सोबिया नूर के नाम से मीडियम पर इस ब्लॉग को रीड कर सकते हैं।